Contrasting with the unyielding resilience and formidable nature of our early ancestors, modern youth face a new set of challenges that test their well-being. Statistics show a concerning rise in health issues among young people today. There has been a notable increase in chronic illnesses such as diabetes and obesity, a rise in addiction to digital devices and substances, and a troubling prevalence of depression and anxiety. However, there is one powerful antidote to this weakening trend, a path to resilience and strength. You will learn this now. फिर इस समय मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी एज में मुझसे ज़्यादा मेंटली टफ और कोई नहीं होगा, क्योंकि इस समय तक मैंने बहुत सारी चीज़ अचीव कर ली है। पर इससे पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा वीक था और मैं अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी लाइफ से अवॉइड कर रहा था, वीडियो गेम खेल के, पॉर्न देख के और जंक फूड खा खा के। और जिसकी वजह से जैसे ही मेरी लाइफ में कोई भी छोटी प्रॉब्लम आती, मैं बहुत बार रोना शुरू कर देता, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार फील होता। और इस समय बहुत सारे यंग बॉयज़ इसी स्टेट में जी रहे हैं। पर इसके बाद जब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आया तो फिर मेरी लाइफ में हजार प्रॉब्लम आ गई जो आज तक किसी और आदमी ने कभी फेस भी नहीं की थी। और जिसके वजह से जब मैं उन प्रॉब्लम को आज देखता हूँ तो फिर वो सारी प्रॉब्लम मुझको बहुत ज़्यादा आसान लगती है। मैं बहुत आसानी से उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में सबसे जिम के लिए पूछा, सब लोग मुझको चिल्लाना शुरू कर दिए, पर इसके बाद भी मैं जिद करके जिम गया और उसके बाद सब लोग मुझको फोर्स करना शुरू कर दिए कि जिम छोड़ दो, जिम से ये हो जाता है, जिम से वो हो जाता है। सारी वर्ड मेरे खिलाफ थी, पर उसके बाद भी मैं वहां जा रहा था, मैं रुका नहीं। फिर इसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और अगर तुमको पता ना हो कि बिजनेस को स्टार्ट करना सबसे बड़ा रिस्क है, और जिसके बाद मैं हर समय कोई ना कोई यूट्यूब की वीडियो बना रहा था। मैं जंगल में जा रहा था जहाँ बहुत सारे लोग कभी जाते नहीं हैं, एकदम अकेला, जहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, और वहाँ जा जाके वीडियो बना रहा था, बहुत सारे रिस्क ले रहा था। और इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ जो कि सब लोग करना चाहते हैं पर कोई कर नहीं पाता है, कि मैंने अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से 4 बार बोला था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे ड्रॉप आउट लेना है। और उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, बहुत सारी चीज़ मेरे लाइफ में चल रही थी, पर इसके बाद भी मैं अपने काम में हर समय स्टिल रहा। और अभी जितनी भी प्रॉब्लम है, जब मैं उनको पीछे देखता हूँ कि ड्रॉप आउट के बारे में बात करना, जरा सोचो कि तुम 30 मिनट तक एक हार्ड कन्वर्सेशन अपने फादर के साथ कर रहे हो, वो कितनी ज़्यादा टफ चीज़ होती है। पर अभी वो सारी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल बन गई है। ये सारी चीज़ मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। पर अभी तुम्हारे लिए बस जिम के लिए ही पूछना बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ होगी। तुम यही काम नहीं कर पा रहे होगे और हर समय डिप्रेस फील कर रहे होगे कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली ये है, मेरी फैमिली वो है। पर ये सारी चीज़ बस तुम्हारे माइंड का एक कोप है। और इसीलिए हम लोग अपने पहले स्टेप पे आते हैं कि कैसे हम लोग और ज़्यादा मेंटली टफ बन सकते हैं। और इसका सबसे सिंपल स्टेप है कि फेस मोर प्रॉब्लम। बहुत सारे बॉयज़ अपनी प्रॉब्लम को हर समय अवॉइड करते रहते हैं और इसीलिए वो लोग हर समय वीक बनते रहते हैं कि इस समय जिस एज में मैं जहाँ पे आ गया हूँ, मेरे आसपास कोई भी नहीं है। जितने लोगों को मैं अपनी एज का देखता हूँ वो सारे लोग मुझे वीक लगते हैं। सब लोग मुझको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि मैं उन सबसे बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया हूँ। मैं उन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया हूँ, उन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हूँ। और इसीलिए तुमको अपनी प्रॉब्लम को फेस करना है, क्योंकि हम लोग की लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। हम लोग हर समय अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करेंगे ही करेंगे। और तुम्हारे पास 2 स्टेप है, या तो तुम उस प्रॉब्लम को अवॉइड करो जो कि फ्यूचर में तुम्हारे पास आएगी ही आएगी, या तो तुम उसको फेस करो और उसके बाद अच्छा फील करना शुरू कर दो। क्योंकि जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो वाला एक्शन लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं, उस गर्ल को अप्रोच करते हैं, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं उस डिस्कम्फर्ट को फेस करने के बाद। पर बहुत सारे बॉयज़ बस उसी डिस्कम्फर्ट को हर समय इग्नोर करते रहते हैं। जरा सोचो कि तुम इस समय एक पॉइंट ए पे हो जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा बेकार फील कर रहे हो, बहुत इमेच्योर हो, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो, और तुमको पॉइंट बी पे जाना है, हैप्पीनेस के पास जाना है। पर तुम इस समय इस डिस्कम्फर्ट से, इस बेकार डिप्रेशन से निकलने के लिए एडिक्शन का सहारा ले रहे हो। अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने की वजह तुम वापस से वीडियो गेम खेल रहे हो, वापस से पॉर्न देख रहे हो। तो फिर तुमको कुछ समय के लिए अच्छी फीलिंग आ रही है, पर एक्चुअली में जो तुम्हारी लाइफ के साथ हो रहा है वो ये है कि तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी बेकार प्रॉब्लम हर समय बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि तुम उस डिप्रेशन को हटाने के लिए वही काम
काम कर रहे हो जिन चीज़ों ने तुमको इस समय डिप्रेशन दिया है, तो फिर तुम डिजर्व करते हो वो प्रॉब्लम फेस करना। और अगर तुम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अपने माइंडसेट को चेंज करो कि जब भी तुम ये सोचते हो कि प्रॉब्लम बेकार है, गॉड मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये सोचो कि प्रॉब्लम बहुत अच्छी चीज़ है, ये तुमको एक मैन में डेवलप करती है। और इसके बाद जब भी तुम कोई प्रॉब्लम फेस करोगे तुमको मज़ा आएगा, तुम अपनी लाइफ में हर समय ग्रो करोगे। क्योंकि मेंटली टफ बनने का सबसे पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर दो, जिसके वजह से कोई चीज़ जो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाएगी। तुम और लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाओगे। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप है बी अकाउंटेबल। तो फिर जितने भी बॉयज़ हैं वो लोग हर समय किसी और को ब्लेम करते रहते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे जिम जाने नहीं दिया, मैं यहाँ पे नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने मुझको मेरा बिजनेस स्टार्ट करने नहीं दिया, मैं इन सब के कारण अपनी लाइफ में फेल हो गया। पर ये सारी चीज़ एक बहाने हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में कोई भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब तुम एक पुसी हो, तुम वो हार्ड कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो, तुम वो रिस्क नहीं ले पा रहे हो। और इसीलिए तुमको हर समय अकाउंटेबल होना है, जिसके वजह से तुम अपने ऊपर बेकार फील करोगे, जिसके वजह से तुम्हारे पास वो डिससेटिस्फैक्शन आएगा, तुम एक पेन को फील करोगे और उसके बाद ऐड करना शुरू करोगे, उसके बाद रिस्क लेना शुरू करोगे, उसके बाद हार्ड कन्वर्सेशन करना शुरू करोगे। क्योंकि जब तुम अपने आप को अकाउंटेबल रखोगे कि अच्छा ये चीज़ मेरे वजह से हुई है, ये सारी चीज़ मेरे वजह से हुई है, तब तुम उस चीज़ को चेंज कर पाओगे, क्योंकि हर एक चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। पर जब तुम किसी और को ब्लेम करोगे कि उसके वजह से मैं यहाँ पे हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो फिर हर एक चीज़ तुम्हारे कंट्रोल से चली जाएगी और उसके बाद तुम उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो फिर इसके लिए सबसे पहले अपनी मेंटालिटी चेंज करो कि हम लोग का ब्रेन ही हम लोग का सारा कोर है। अगर हम लोग का एडिक्शन छोड़ना है, हम लोग को अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना पड़ता है। अगर हम लोग को कोई भी अच्छा काम करना है तो फिर हम लोग को अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ता है। फिर इसीलिए अभी के अभी जितनी भी बेकार चीज़ तुम्हारी लाइफ के साथ हो रही है उसको अपने ऊपर करो कि अच्छा मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक पुसी था, मैं किसी को ऐसे पूछ नहीं पाया, मैं ये वाला एक्ट नहीं कर पाया, जिसके वजह से तुम वाला एक्शन लेना शुरू कर दोगे। और जब मैंने ये चीज़ फॉलो करना शुरू की थी तभी मैं अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू किया था। इफ़ यू आर फीलिंग बैड देन यू डिजर्व टू फील बैड, क्योंकि तुमने कोई और एक्ट 10 साल पहले किया था जिसकी वजह से तुम ऐसा फील कर रहे हो। हम लोग सोचते हैं जो हम लोग अभी फील कर रहे हैं वो इसलिए फील कर रहे हैं जैसा काम हम लोग ने 2 से 3 दिन पहले किया था। जैसे अगर तुम अपने पेरेंट्स को देखोगे तो वो लोग हर समय गवर्नमेंट को और बहुत सारी चीज़ को ब्लेम करते रहते हैं, ये सोच के कि उन्होंने 1 से 2 हफ्ते पहले बहुत अच्छा काम किया था तब भी उनको रिजल्ट नहीं मिला। पर जितनी भी चीज़ तुम इस समय फील कर रहे हो वो एक कॉन्सिक्वेंसेस है उस एक्शन का जो तुमने 5 साल पहले लिया था। और वो चीज़ तुम भूल गए हो, वो मेमोरी तुम भूल गए हो कि तुमने 5 साल पहले क्या किया था, पर उसका एक्शन अभी तुमको दिख रहा है। और जो काम तुम आज करोगे, जब तुम अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करोगे, अपने बिजनेस को फाइंड करोगे, तो फिर उसका रियल एक्शन, उसका रियल रिजल्ट तुमको 5 साल बाद देखने को मिलेगा। और फिर तुम भूल जाओगे आखिर मैंने ये काम किया कैसे, और जो काम तुम उस समय कर रहे होगे वही लोगों को बताओगे कि अच्छा मैं ये रूटीन इस समय फॉलो करता हूँ तभी मैं ये काम अचीव कर पाया। पर वो चीज़ उस रूटीन से नहीं हुई है, वो चीज़ उस समय हुई है जो काम तुम 5 साल पहले कर रहे थे। इसीलिए हर समय खुद को ब्लेम करो कि जिस सिचुएशन में तुम इस समय हो वो इसलिए हो जो एक्शन तुमने 5 साल पहले लिए थे। फिर इसका थर्ड स्टेप है बी मोर मैस्कुलिन। तो फिर जब तुम और ज़्यादा मैस्कुलिन बन जाओगे तो फिर तुम और ज़्यादा मेंटली टफ बन जाओगे। तुमको कोई भी इमोशन चेंज नहीं कर पाएगा, तुम कभी भी बेकार नहीं फील करोगे, तुम कभी भी एंग्री एंग्सियस फील नहीं करोगे। तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाओगे। क्योंकि हम लोग एक प्योर स्टिल सोल हैं, इस सोल की एक बॉडी है, इस बॉडी का एक माइंड है और इस माइंड के बहुत सारे इमोशन हैं। और जब भी तुम अपने इमोशन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हो तब तुम बहुत ज़्यादा बेकार फील करते हो, तब तुम सैड फील करते हो। और इसीलिए तुमको अपने इमोशन कंट्रोल करना है, तुमको और ज़्यादा मैस्कुलिन बनना है। और अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें ये जानने के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।